Everyone to Beacon Judicial Academy. I, Priyanshu, brings in front of you the preamble of Indian Constitution. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, day 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Thank you. After listening to this preamble of Indian Constitution, the first line strikes my mind is like this: हमारे ख्वाब चोरी हो गए, पता नहीं हमें रातों को नींद नहीं आती. Let's understand in this particular video the topic which we are going to discuss. आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आए हैं जहाँ पे आप YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको दिखेंगे जहाँ पे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है. लेकिन मैं दावे से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मालूमात होगी जिससे आपको वो सारे वीडियोस के बीच डिफरेंशिएट करने मिलेगा. आइए समझते हैं कि आज के टॉपिक का नाम क्या है. टॉपिक का जो टाइटल हमने रखा है वो है गैमेट ऑफ प्रियम्बल. आप सोच में पड़ गए होंगे कि गैमेट का मतलब क्या है. एक ऐसी चीज़, जैसे हम कहेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है, द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग. अब ये समथिंग क्या है? समथिंग इज नथिंग बट द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट्स बिगिन और समझते हैं कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसमें ऐसे कौन सी सारी चीजें हैं जो हमें समझनी होगी, बहुत ही जरूरी है समझने के लिए. लेट्स अंडरस्टैंड. तो हमने कुछ इंडेक्स बनाया है और ये पूरा वीडियो एक पैरामीटर के हिसाब से आपके सामने लाने की कोशिश की. तो समझते हैं कि क्या पैरामीटर्स है, कौन से सारे टॉपिक्स हैं इंडेक्स में. ओके, लेट्स बिगिन. सो पहली चीज जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ प्रियम्बल. प्रियम्बल का मीनिंग क्या है? भारतीय संविधान के अंदर जो पहला ओपनिंग डॉक्यूमेंट है जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, जो आज स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में समझाया जाता है, ये प्रियम्बल का मीनिंग क्या है. उसके बाद प्रियम्बल का इटाइमोलॉजी आप सोच में पड़ गए होंगे. जब इटाइमोलॉजी बताऊंगा तब आपको मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा कि इटाइमोलॉजी होता क्या है. उसके बाद प्रियम्बल की आइडियोलॉजी, मतलब पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, पूरे भारतीय संविधान की आइडियोलॉजी क्या है और प्रियम्बल कौन सी आइडियोलॉजी पे चलता है. आइए उसके बाद हम समझते हैं कि प्रियम्बल में ऐसी कोई अमेंडमेंट हुई है, ऐसी कुछ चीजें जो डाली गई है प्रियम्बल के अंदर, उसे अमेंडमेंट कहते हैं. तो प्रियम्बल में ऐसी कोई अमेंडमेंट हुई है वो भी हम समझेंगे. उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अराइज होता है कि क्या प्रियम्बल रीराइट किया जा सकता है, फिर से प्रियम्बल लिखा जा सकता है इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 368. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैक्ट्स चेक. एक नया वर्जन आपके सामने लेके आए हम जिसे फैक्ट्स चेक कहेंगे, जो एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल का मतलब क्या है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन अ सिंपल मैनर. प्रियम्बल क्या है? ये जो मैंने दो लाइनें मैंने कही थी, प्रियम्बल जब मैं देखता हूं तो सच में एक ख्वाब नजर आता है. ये ख्वाब आने वाली नस्लों के लिए, हमारे जो भी फोरफादर्स थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए अपनी आहुतियां दी, उसके बाद जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका एक विजन था, वो नेशनल लीडर्स का एक गोल था, एक ऑब्जेक्टिव्स थे. वो चाहते थे कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े. तो जब भी प्रियम्बल पढ़ा जाता है तो मुझे वो विजन, मुझे वो गोल, मुझे वो ऑब्जेक्टिव्स, वो फ्रीडम फाइटर्स के या जो नेशन मेकर्स थे हमारे, उनकी जहन समझ में आती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि है क्या प्रियम्बल, होता क्या है. सो प्रियम्बल बहुत ही सिंपल है समझने के लिए. प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल एक ऐसा ओपनिंग डॉक्यूमेंट है जिसे हम
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पेज पे आपको दिखाई देगा। बेसिकली प्रियम्बल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताता है कि दिस इज द रोड विथ योर कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू रीच समवेयर। आपको अगर जाना है तो कौन से तरीके से वहां पे जाना है और उसका तरीका, वो चीज को अचीव करने का तरीका क्या होगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली करता क्या है, या प्रियम्बल बेसिकली हमें क्या देता है। प्रियम्बल हमें ऐसी कोई भी पावर नहीं देता। प्रियम्बल, बहुत ही क्लियर कट बोलना चाहूंगा, प्रियम्बल डज नॉट ग्रांट एनी पावर। प्रियम्बल कोई पावर नहीं देता, लेकिन प्रियम्बल गिव्स डायरेक्शन एंड पर्पस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को एक पर्पस और एक दिशा देने का काम प्रियम्बल करता है। आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, थर्ड पॉइंट, मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स को, जो उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं सब भारतीय संविधान से, वो करने का काम, वो उद्देश्यों को स्केच करने का काम प्रियम्बल करता है। उसके बाद कंटेन्स द फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संरचना है संविधान की, उसकी बुनियादी ढांचा है, वो संविधान का बुनियादी ढांचा बनाने का काम प्रियम्बल करता है। उसके बाद और प्रियम्बल क्या करता है, बेसिकली प्रियम्बल राइट्स और सिटीजन के फ्रीडम को एक्सप्लेन करता है। उनके अधिकार क्या है, उनके मूलभूत अधिकार क्या है, और उनका स्वतंत्र लिबर्टी के बारे में बताने का काम प्रियम्बल करता है। उसके बाद वो ऐसी कुछ चीजें एक्सप्लेन करता है गवर्नमेंट को, जो अपनी पॉलिटी के हिसाब से कैसे देश चलेगा वो चलाने का काम प्रियम्बल करता है। तो आइए समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मीनिंग समझ में आ गया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर कॉन्सेप्ट, द थर्ड पार्ट विच वी कैन से द इटाइमोलॉजी ऑफ प्रियम्बल। इटाइमोलॉजी अगर समझना हो, इटाइमोलॉजी, तो आपको एक चीज जहन में रखनी होगी। इटाइमोलॉजी मतलब क्या, अगर एक शब्द है, वो शब्द कहां से आया है, वो शब्द का असल स्वरूप कौन से जगह से आया है। तो प्रियम्बल का जो शब्द है ये लैटिन से लिया गया है। तो आइए समझते हैं। लेट लैटिन, इफ यू विल सी, प्रियम्बलिस मतलब, अगर लेट लैटिन का वक्त आप देखोगे, मतलब लैटिन के, मतलब जहां से ये जो रूट है, ये जो प्रियम्बल का शब्द है, इसका जो रूट है वो लैटिन से लिया गया है। जिसका मानना है, जिसका कहना यह है कि गोइंग बिफोर, आफ्टर दिस लेट्स अंडरस्टैंड मिडिवल लैटिन के वक्त, मिडिवल लैटिन जो समय था, उस वक्त ये शब्द प्रियम्बलिस से लेकर चेंज हुआ और उसको प्रियम्बलम कहा गया। उसके बाद ओल्ड फ्रेंच में कुछ वक्त गुजरने के बाद इस शब्द को प्रियम्बुल कहा गया, प्रियम्ब्यूल कहा गया। और आज के मिडिल इंग्लिश वक्त में इस शब्द को मिडिल इंग्लिश वक्त में, मतलब जो आज का समय चल रहा है, इस वक्त में इसे प्रियम्बल कहा जाता है, प्रियम्बल। तो आपको समझ में ही आया होगा कि प्रियम्बल का जो रूट, ये शब्द का रूट कहां से है। ये शब्द का रूट लैटिन से है, जिसको प्रियम्बलिस कहा जाता था। मिडिवल लैटिन टाइम के वक्त उसको प्रियम्बलम कहा गया। ओल्ड फ्रेंच वक्त के दौरान इसे प्रियम्ब्यूल कहा गया, और मिडिल इंग्लिश के वक्त आज इसे प्रियम्बल कहा जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर पार्ट, द सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे के वीडियो में हम समझेंगे द प्रॉपर कॉन्सेप्ट। जैसे हम कहेंगे
आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब क्या? कुछ शब्द जो बहुत ही जरूरी है। सोवरेन, सोशलिस्ट, उसके बाद सेक्युलर, उसके बाद डेमोक्रेटिक, उसके बाद रिपब्लिक, उसके बाद अगर हम देखेंगे ये फर्स्ट वर्जन है, उसके बाद जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। पहली चीज जो मुझे ऐसी लगती है कि बहुत बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि जब भी कुछ ऐसी डिबेट स्टार्ट हो जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो पहली चीज हमारे जहन में आती है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। कि ये वाले कॉन्सेप्ट हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए, फ्रांस से ये शब्द लिए हैं। सो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। मुझे कोई अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि पहले बुद्धिस्ट एज अ फिलॉसफी भारत में थी या बुद्धिस्ट एज अ रिलीजन, बुद्धिज्म एज अ रिलीजन भारत में था या फ्रेंच रेवोल्यूशन पहले हुई, तो मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पहले बुद्धा थे, बुद्धा का रिजिम था, उसके बाद कहीं जाके फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। तो अगर आप बुद्धिज्म का पूरा ढांचा देखेंगे, पूरा फाउंडेशन देखेंगे, तो आपको जहन में आएगा कि द फिलॉसफी ऑफ एंटायर बुद्धिज्म इज कंप्लीटली एंड थॉरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, मतलब एकता जिसे हम कहेंगे, उसके बाद फ्रेटर्निटी, उसके बाद लिबर्टी मतलब स्वतंत्र, और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व। इक्वालिटी बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहीं से बोरो नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नथिंग, कि ये सारे हमने चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने बोरो की है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व ने हमसे ये चीजें बोरो की है, क्योंकि ये वी आर द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। और रही बात जस्टिस की, जस्टिस की जब बात आती है तो हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा किस्म का जस्टिस फाउंडेशन है। पहले से लोगों ने यहाँ की चीजें कॉपी की है। अनफॉर्चुनेट ये है हमारे देश में कि हमारे यहाँ पे पैकेजिंग अच्छे से नहीं होती, और ये अंग्रेज जो होते हैं वो पैकेजिंग में बहुत अच्छी तरीके से उनको पता है कि पैकेजिंग कैसे की जाती है। तो अगर आप प्रियम्बल पूरा देखोगे तो ये तीन शब्द, ये चारों के चारों शब्द अगर आप देखोगे तो हमारे रिलीजियस थ्योरीज में ये मिलेगी, और बुद्धिस्ट कल्चर में आपको ये चारों शब्द बहुत ही अहम तरीके से अपने आप को दर्शा रहे, बता रहे कि वी एग्जिस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लैंड ओनली, वी एग्जिस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सॉइल ओनली। तो कोई भी आपको ये कहे कि ये सारे वर्ड्स कहीं और से बोरो किए हैं, तो उनको बता दीजिए या मेरा वीडियो दिखा दीजिए। लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर टर्म्स व्हिच आर देयर इन द प्रीएम्बल। हम ये कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. What does it mean? ये चारों भी टर्म्स अलग अलग है। जब हमारे फोरफादर्स जब लिखे जा रहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन, तब उन्होंने सोचा, आपको पता होगा कि सोवरेन अंग्रेजों ने एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने लाया था। वो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि पार्लियामेंट हमारी होगी लेकिन राज क्वीन करेगी। आपको पता होगा सोवरेन मीन्स व्हाट? सोवरेन बेसिकली, सोवरेन ने एक्सप्लेन कर दिया कि सोवरेन मीन्स कि हमारे ऊपर कोई भी बाहरी ताकतों का हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं होगा। हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। देयर इज नो पावर, देयर इज नो एक्सटर्नल पावर हु विल रूल अस। तो सच में किसी ने बहुत गौर लगा के सोच समझकर यह प्रीएम्बल बनाया था। तो सोवरेन का मतलब आपको पता चल गया होगा। उसके बाद सोशलिस्ट, हमें एक समाज बनाने वाला, सामाजिक
समाजवादी दृष्टिकोण रखने वाला समाज बनाना था। तो सोशलिस्ट मतलब हमारी इकोनॉमी जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट फॉर्म भी यहाँ पे चलती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देखोगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी। तो अगर सोशलिस्ट देखोगे तो सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो सरकार के यहाँ पे होती है। तो सोशलिस्ट वर्ड ये प्रियम्बल के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद सेक्युलर, धर्मनिरपेक्षता, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ पे वर्ल्ड के मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन्स भारत देश में है, और सबको वर्टिकल लाइन नहीं होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन देने का काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किया। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बहुत ही इजीली प्रिसाइजली इस चीज को एक्सप्लेन किया कि कोई भी रिलीजन एक दूसरे के ऊपर नहीं, बल्कि सारे रिलीजन एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे, मतलब सबको समान अधिकार होंगे। उसके बाद डेमोक्रेटिक, कुछ लोग कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इंडिया एंड वी हैव नॉट प्रोड्यूस्ड डेमोक्रेसी। सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज टू ऑल ऑफ देम। मैं उनकी वो बात को डिनाई करना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी हमारे देश का ही एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, बल्कि हमारी डेमोक्रेसी की पढ़ाई करते हुए बाहरी लोगों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांस ने, बाहरी लोगों ने वो चीजें अडॉप्ट की। समझते हैं बुद्धा के इरा में अगर आप जाओगे, लॉर्ड बुद्धा के इरा में अगर आप जाओगे, तब आपको वहां पे पता चलेगा एक जनपद था उनके रिजीम के वक्त, एक जनपद था और एक संघ था। संघ को हम गण भी कहते थे। जैसे वैशाली राज्य उनके वक्त पर, वैशाली राज्य एक गण मतलब, और हम ये कहेंगे कि जनपद मतलब मोनार्कियल स्टेट, और गण मतलब, और कहेंगे संघ मतलब नॉन मोनार्कियल स्टेट। नॉन मोनार्कियल इट कैन ऑल्सो फॉर्म ओलिगार्की या डेमोक्रेटिक। सो बहुत सारे ऐसे स्टेट थे बुद्धास के रिजिम में, आपको पता होना चाहिए कि वो सारे डेमोक्रेटिक पैटर्न पे चलते थे। जब डेमोक्रेसी की बात आती तो राजगृह मेरे जहन में आ जाता है। राजगृह मतलब द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल व्हिच वाज हेल्ड, व्हिच वाज कंप्लीटली एंड थॉरली बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक पैटर्न। डेमोक्रेटिक पैटर्न पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल इस देश में अगर आयोजित हुई थी तो वो राजगृह पे थी। सो डेमोक्रेसी के पार्ट हमें बाहर से नहीं पढ़ने हैं, डेमोक्रेसी के पार्ट हमारे यहाँ पे लोगों ने बाहर से पढ़े, ये हमें समझना होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर कॉन्सेप्ट, रिपब्लिक, मतलब लोगों ने बनाई हुई, मतलब लोगों ने प्रस्तावित की हुई सरकार लोगों के हितों के लिए, इसे रिपब्लिक। गणतंत्र मतलब लोगों का राज होगा। यहां पे कोई भी ऐसा किंग नहीं है जो ऊपर बैठा जो राज कर रहा है, यहां पे लोग ही है। लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं। लोगों के पास ऐसे अधिकार दिए गए हैं संविधान से और इस प्रियम्बल से, जिससे यह पता चलता है कि उनके अधिकार क्या है, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजती है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ पीपल those people work in the sense of doing good for the masses. So let's understand the another part. I hope you are understanding the entire concept what I am trying to explain. Let's understand the next part of preamble of Indian Constitution. Can preamble, ये क्वेश्चन है, of Indian Constitution can be rewritten? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जहां पे लोग कहते हैं कि क्या संविधान चेंज हो सकता है, क्या प्रियम्बल रीराइट हो सकता है। हमारी अगली आने वाली वीडियो में आर्टिकल 360 के परव्यू में हम क्या संविधान फिर से लिखा जा सकता है, क्या ऐसी कोई पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे हम संविधान फिर से लिख सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ प्रियम्बल के ऊपर बात करेंगे। क्या प्रियम्बल रीराइट हो सकता है? क्या प्रियम्बल रीराइट हो सकता है? द आंसर इज यस, प्रियम्बल रीराइट हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल 368
क्लियरली एक्सप्लेन्स कि पॉसिबल है। अगर आप गोलकनाथ केस देख लो और उसके बाद केशवानंद भारती, मेजॉरिटी मतलब जो बेंच, सबसे बड़ी बेंच उस वक्त बैठी गई थी और उस बेंच ने एक्सप्लेन किया है कि प्रीएम्बल कैन बी रीरिटन बट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप उसके अंदर कुछ चीजें डाल सकते हो, जैसे 42nd अमेंडमेंट में आपने देखा होगा कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड डाला गया, उसके अंदर वो वर्ड को यूज किया, प्रीएम्बल के अंदर डाला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब इसके पहले जो सारी चीजें मैंने बताई, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, उसके बाद सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर को फुलफिल करते हैं, उसके पर्पस को फुलफिल करते हैं। ये सारी चीजें को अगर डिस्टर्ब नहीं करता होगा या डिस्ट्रॉय नहीं करता होगा तो आप प्रीएम्बल को रीराइट कर सकते। लेट्स अंडरस्टैंड इन अ सिंपल मैनर कि ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है ये 1976 में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट। सो अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से अगर समझना हो हमें, तो समझने की बात यह है कि क्या प्रीएम्बल इनफोर्सिएबल है? क्या प्रीएम्बल, अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने कि प्रीएम्बल ऑपरेटिव है या नॉन ऑपरेटिव है, इनफोर्सिएबल है या अनइनफोर्सिएबल है, तो मैं कहना चाहूंगा नॉन इनफोर्सिएबल है। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रीएम्बल नॉन इनफोर्सिएबल है। जैसे मेरे पहले पॉइंट पे अगर आप देखोगे, प्रीएम्बल डजंट ग्रांट एनी पावर। नॉन इनफोर्सिएबल मतलब अगर ऐसा कोई इश्यू अराइज हो जाता है और वो कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जाने के बाद ऐसा सामने आता है कि प्रीएम्बल की कोई चीजें इंफ्रिंज हो रही है, वायलेट हो रही है, तो क्या वो वाली चीजें ये जो वायलेट हुआ है क्या इन्फोर्स करेगी? द आंसर इज नो, बिकॉज प्रीएम्बल इज नॉन इन्फोर्सेबल। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीएम्बल को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आई वुड से फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, explain in a very simple manner about the preamble of Indian Constitution. What did he say? Dr. Ambedkar जो थे उनकी एक स्पीच हुई थी 25 नवंबर 1949 को, जो क्लोजिंग स्पीच थी। संविधान बनाने का काम जब चल रहा था और जब प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की बात चल रही थी, क्लोजिंग स्पीच उन्होंने दी थी। तो मेरे सामने एक पेपर है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है और मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी को कोट करो आपको मेक श्योर करना है कॉमा, फुल स्टॉप, वो सारी चीजें जिस तरीके से बताई गई है उसी तरीके से उन्हें कोट किया जाता है। इसलिए मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है और मुझे बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने ये चीज रखनी। तो उन्होंने कहा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन अ ट्रिनिटी। ये तीनों भी चीजें जो ट्रिनिटी में है, इसको सेपरेटली हम ट्रीट नहीं कर सकते। दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी in the sense that to divorce one from the another is to defeat the very purpose of democracy. इन्होंने कहा अगर एक को दूसरे से अलग कर दिया जाएगा तो वो जो एंड पर्पस है डेमोक्रेसी का उसे डिफीट कर दिया जाएगा। लिबर्टी कैनॉट बी डिवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैनॉट बी डिवोर्स, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डिवोर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी। Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. मतलब अगर एक दूसरे से निकाल दिया जाएगा तो एक दिन जरूर आएगा जिससे ये होगा कि बहुत कम लोगों से, जो बहुत कम लोग हैं, उनकी सुपरमेसी बहुत ज्यादा लोगों पे हो जाएगी। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। मतलब
अगर समानता है, समानता लिबर्टी के, अगर लिबर्टी है, विदाउट लिबर्टी अगर समानता होगी, मतलब लिबर्टी के बगैर इक्वालिटी होगी, तो इंडिविजुअल का इनिशिएटिव किल हो जाए। लेट्स अंडरस्टैंड अनदर फैक्ट चेक इन दिस, जहां पे केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो चीफ जस्टिस थे सिकरी, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक चीज को जो मैं उनके शब्दों में कहना चाहूंगा। इट सीम्स टू मी दैट द प्रीएम्बल टू अ कॉन्स्टिट्यूशन is of extreme importance and the constitution to be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. ये बहुत ही अहम चीज है हमें इंडियन संविधान या भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल समझने के लिए। वही बेंच पे दूसरे जजेस ने ऑब्जर्व किया था, our court has consistently looked to the preamble for guidance and given it a transcendental position while interpreting the constitution or other laws. मतलब बहुत ही सरल और बहुत ही सहज तरीके से बताना चाहूंगा, प्रीएम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है। इट इज अ बेसिक, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रीएम्बल को अलग नहीं कर सकते। और जो कोई ये सोच में है, ये कभी कभी सोच में आ जाता है, क्या प्रीएम्बल रीराइट किया जा सकता है? द आंसर इज यस, बट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय किए बगैर आप उसके पर्पस अगर फुलफिल कर रहे होंगे तो कुछ चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आई होप you have understood the entire concept, or we can say the gamut of preamble. मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।